हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम EMRS हॉस्टल वार्डन के लिए जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको आज हमारा जो ये 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, देखिए इसमें हम कुल 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, केवल हम रीजनिंग का पार्ट छोड़ रहे हैं और सभी पार्ट इसमें लिए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आ गया है, आप उसे डाउनलोड भी कर लिए होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए सामान्य ज्ञान के हैं, तो इससे आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न कह रहे हैं कि स्पेस किसी फर्म की समस्त आस्तियों तथा दे देयताओं का लेखा होता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कह रहे हैं कि बैंक बिल आउट, बी ऑप्शन कह रहे हैं कि बिल फाइल, सी ऑप्शन कह रहे हैं कि तुलन पत्र और डी ऑप्शन कह रहे हैं कि भुगतान दे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा, तुलन पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इसे जो है बैलेंस शीट, जिसे हम क्या कहते हैं, तुलन पत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है एक वित्तीय विवरण है। क्या भाई? यह जो है तुलन पत्र क्या है? एक वित्तीय विवरण है जो किसी कंपनी की संपत्ति, देनदारियों और शेयर धारकों की इक्विटी को एक विशिष्ट समय पर रिपोर्ट के रूप में रखता है और रिटर्न की कंप्यूटिंग दरों और इसकी पूंजी संरचना का मूल्यांकन करने के लिए एक आधार प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? तो देखिए एकदम अंतिम आपको नहीं पूछा, सिर्फ अगर अंतिम कहता तो आप क्या लगाते? बहादुर शाह द्वितीय लगाते। ठीक है, तो अंतिम मुगल शाह आपसे अगर पूछा जाता तो कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जिन्हें कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक, मतलब शक्तिशाली वाला बताना है, ना कि अंतिम वाला बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पे शक्तिशाली जो अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब यह जो है 1658 से 1707 में जो है तक शासन किया और इसकी जो है 1707 में जो है औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और यहीं से जो है मुगल सल्तनत क्या हो जाता है? लड़खड़ा जाता है और जो है पतन की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं मुगल सल्तनत की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर ने 1526 ईस्वी में जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को क्या करके? परास्त करके। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है 1526 में जो है मुगल शासन जो है बाबर ने किया था। ठीक है, तो ये जो है इसका शासन 1526 से मुगल सल्तनत कितना चला था भाई? 1857 तक चला था। 1857 तक ये जो है ये शासनकाल इन लोगों को रहा। ठीक है, तो अगर अंतिम आपसे पूछा जाता तो आप क्या लगाते? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर जिन्हें कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ अंतिम शक्तिशाली पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे औरंगजेब लगाएंगे। चल आगे देखते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल में जे जेडाइट पत्थर पाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए जो है हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खो स्थल था और यह जो है 1921 में जो है इसको दयाराम साहनी ने जो है खोजा था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जेडाइट पत्थर पाया गया था, तो ये कहाँ से पाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाओजली हेडिंग से। ठीक है, तो दाओजली हेडिंग से जो है यह जो है जे डाइट पत्थर पाया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यह कहाँ है? ये असम में है। ठीक है, असम में है। अगला देखते हैं। इस तरह की कम से कम स्पेस वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है। तो ये कितने वर्ष तक? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 30 वर्ष तक। ठीक है, तो कम से कम 30 वर्ष की अवधि के दौरान जो है किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहने की भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ आपको सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स हटन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
कह रहे कि कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आप जानते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 368। ठीक है, और ये भाग आपसे पूछा जाए तो ये भाग 20 में है। ठीक है, भाग 20 में है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान संशोधन का ये कहाँ से लिया गया, किस देश से, तो ये दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अगला प्रश्न बोल रहे हैं उस विकल्प की पहचान करें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। देखिए नहीं वाला आपको पहचानना है, तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्राणु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ स्पर्म जो है, यह जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न है कह कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, आप बताइए जिप्सम का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा, CaSO4 2H2 जो है ये जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो इसका आपको रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, तो ये हो जाएगा। अब इसी में आपसे पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी पूछ लेता है, तो आपको देखिए डी वाला जो है CaSO4 अकेला हाफ 2 का अंतर हो जाता है, तो ये डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर जो ऑप्शन आपका है ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फार्मूला है। ठीक है, और इसका जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये जो है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। ठीक, देखिए इसमें इसको याद रखिएगा, जैसे जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपके घर जो है प्लास्टर हो रहा है, तो उसमें आप मिस्त्री से आया है और आपका घर जो है आधा ही प्लास्टर करके चला गया है, तो ऐसे आपको ध्यान रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आधा ही घर हमारा प्लास्टर करके गया है, तो हाफ H2 हो जाता है। ठीक है, बस इतने अंतर है इसके रासायनिक फार्मूला में, लेकिन इनके केमिकल नाम भी याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है, बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो बिहार में जो है कौन सा सॉन्ग है, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, विदेशिया। ठीक है, तो विदेशिया लोक नृत्य जो है मुख्य रूप से यह जो है भारत राज्य के बिहार में जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए इसकी जो उत्पत्ति हुई है विदेशिया नृत्य की उत्पत्ति यह जो है उत्तर प्रदेश के कुतुबपुर गांव में हुई थी। ठीक है, और अब देखिए ऑप्शन ए है घूमर। घूमर जो है ये राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे कि वांगला त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो वांगला त्योहार गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अब देखिए ICT आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके आपके ICT के कितने प्रश्न आएंगे, आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो कह रहे कि ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल का विकास किसने किया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो किसने किया अभी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी नंबर, डगलस टी रास ने जो है ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल का विकास किया था। ठीक है, तो डगलस टी रास ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। यह जो है देखिए ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल जो है एक उच्च लेवल की प्रोग्रामिंग क्या है, भाषा है, जिसका उपयोग न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन के लिए निर्देशों का निष्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। करें कि ATM का विस्तृत रूप है, तो ये आप जानते हैं, कई बार रिपीट हो गया है प्रश्न, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यह जो है ग्राहकों के वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं प्रदान करता है। ठीक, इसके सबसे पहले प्रयोग का उल्लेख लंदन और न्यूयॉर्क में मिलता है। ठीक है, यह 1960 के दशक में इसे बैंकोग्राफ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ATM को पहले बैंकोग्राफ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो यह जो है
इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? लंदन और न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में LIDAR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा इसका, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, यह जो है एक रिमोट सेंसिंग विधि है जिसका उपयोग जो है पृथ्वी की सतह की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्पेस भी कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्पेस भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, इसे स्प्रेड शीट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। डोमेन नामों में AU अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है डोमेन नामों में AU अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो डोमेन नाम जो है आपसे, जैसे आपको इंडिया का पूछे .in, ठीक है, .in से क्या होगा भाई? इंडिया, और .US लिखा रहेगा तो ये किसका हो जाएगा? US डॉट, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड स्टेट होगा, और अगर .BR लिखा है तो ये ब्राज़ील। ठीक है, तो ये आपके कुछ जो है डोमेन नाम, या ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं, करें कि प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? कैसे प्रेषित होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखिए, प्रकाशिक फाइबर एक क्या है? नवीनतम संचार प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। ठीक है, यह जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह जो है 1966 में, इसको जो है 1966 में चार्ल्स केकाओ और जॉर्ज होकम ने इंग्लैंड के STC लेबोरेटरीज में ऑप्टिकल फाइबर को प्रस्तावित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, करें कि HTTPS व्यंजक जो कि समानता वेब पंक्तों में पाया जाता है, इसमें P का उपयोग किस शब्द के लिए किया जाता है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए, इसका फुल फॉर्म पूरा ध्यान रखिएगा। देखिए, H मतलब हाइपर टेक्स्ट और T मतलब ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि P का, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या? प्रोटोकॉल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसका जो उपयोग इसका उपयोग जो है कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न कहने की, किसी प्रोग्राम को बनाते समय निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोड कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं को पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्पान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? किस भाषा का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, SQL जो है लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है SQL का क्या भी? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, का जो है डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा जिसे डेटाबेस से डाटा के प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? तो ये आप जानते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट आसान है? तो कौन सा भी आप जानते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैपटॉप, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहने कि निम्नलिखित में से 1 किलो बाइट के तुल्य होता है, मतलब 1 किलो बाइट के बराबर कौन सा होता है, आपको यहाँ बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो 1 किलो बाइट इक्वल टू क्या होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर 1024 बाइट्स के इक्वल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ यूनिट आपको ध्यान रखना है, पूछी जाती है, जैसे एक निबल इक्वल टू क्या होता है, एक निबल इक्वल टू क्या होता है, एक 4 बीट होता है, ठीक है, 4 बीट होता है, ये ध्यान रखिएगा। और एक बाइट आप जानते हैं, एक बाइट बराबर क्या होता है, 8 बीट होता है, ठीक है, 8 बीट होता है। और 1 किलो बाइट में आप जानते हैं, तो 1 किलो बाइट अभी बताया 1024 बाइट होता है। और 1 मेगाबाइट में कितना होता है, एमबी, मतलब 1 एमबी जिसको मेगाबाइट बोलते हैं, तो क्या होता है अभी, ये होता है 1024, मतलब सॉरी 1024 किलो बाइट, ठीक है, किलो बाइट होता है। और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है, और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है, ठीक है। कहें कि पाइथन इज स्पेस पाइथन है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो पाइथन इज ए क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। देखिए इसकी खोज जो है डिजाइन के श्रेय किसे, गुइडो वैन रोसुम को जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Ctrl+F2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा हार्ड डिस्क, ठीक है। तो हार्ड डिस्क जो है या जो है इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से फार्मूला का क्या परिणाम होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला रहेगा वही इसका परिणाम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। करें इनमें से क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं, देखिए नहीं वाला आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर राइट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या जो है हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, यह जो है एक सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर, ठीक है। अगला प्रश्न है, करें निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाइट पेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज देखते हैं अब आपके जो है यहाँ से जो है पोक्सो एक्ट जो है आपके यहाँ से आपके कितने प्रश्न आने हैं, 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आपका है, यानी कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो ये कौन करते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाता है, तो राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, करीब बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की कौन सी धारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा धारा 3, ठीक है। अगला प्रश्न है,
करें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का लक्ष्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है, तो किनको प्रदान करता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही ए नंबर हो जाएगा सभी बालिकाओं को। ठीक है, सभी बालिकाओं, ये बालिकाओं के लिए है। ठीक है, बालिकाओं के लिए योजना 2004 में लाई गई थी। ठीक है, इसमें जो है 75% जो सीट होती है, मतलब 75% जो है एससी एसटी और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए जो है ये बच्चियों के लिए रिजर्व रहता है। और जो है 25% जो है अन्य जो है गरीबी रेखा के नीचे पायदान के लिए है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान चलाया गया था, तो ये इसका क्या उद्देश्य था? उत्तर प्रदेश में जो सबरी संकल्प अभियान चलाया गया था, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुपोषण मिटाओ। ठीक है, तो इसका संकल्प जो अभियान था कुपोषण मिटाओ मेन उद्देश्य था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 6.7% जो है वर्तमान में शिशु मृत्यु दर है। अगला प्रश्न है करें कि बालकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति निहित है, तो ये किसके पास निहित है? तो सही ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा समुचित सरकार में। करें अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 2F में परिभाषित है, तो इसमें किसकी परिभाषा दी गई है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेश्यावृत्ति का वर्णन है। ठीक है, अगला है कहने की लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों को विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धारा 40 में। करें कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है? तो करें कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर धारा 11 में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 941। और भारत की कुल है कितनी? 943। अब देखिए यहाँ से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से आपके 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो है आपको हॉस्टल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। किस तरह से उनको बच्चों को देखभाल करना है, कैसे उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे, तो आपको ये व्यवहारिक प्रश्न ज़्यादातर रहेंगे, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन से कुछ हिट करके भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला प्रश्न आते हैं, तो इसके आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न करें कि छात्रावास मेस में आने वाले खर्च के बिल को मेस अधीक्षक कितने दिनों के अंदर भार साधक अधिकारी के यहाँ जमा करता है? तो ये कितने दिन तक में जमा कर देगा? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा 3 दिनों में। ठीक है, 3 दिनों में, तो इस प्रकार आपको सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है बिल प्रत्येक सप्ताह के अंत में कैशियर के द्वारा तैयार करके मेस अधीक्षक के यहाँ प्रेषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कहें कि वार्डन और छात्रों के बीच सकारात्मक संबंध कैसे बनाया जा सकता है? मतलब इन वार्डन और छात्रों के बीच कैसे सकारात्मक संबंध बनाया जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन ए करें कि जितना संभव हो छात्रों के साथ बातचीत से बचना। भाई बचेंगे कहाँ, बातचीत तो करना है ना। कह रहे हैं कि बातचीत से बचना, कह रहे हैं बचना नहीं है, करना है बात, तो ये तो नहीं सही होगा। अगला पढ़ते हैं, बी नंबर कहें कि सहानुभूति दिखाना और छात्रों के दृष्टिकोण को समझना, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। और देखते हैं और पढ़ लीजिए ऑप्शन सेकंड नंबर सी नंबर करें छात्रों की चिंताओं और राय को नज़रअंदाज करना। देखिए नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं सही होगा। तो देखिए
आपको यहाँ बी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ही सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कभी छात्रों को छात्रावास के माहौल में ढलने में मदद करने में वार्डन की क्या भूमिका है? तो देखिए ऑप्शन ए करें कि शैक्षणिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करना और अन्य मुद्दों की अनदेखी करना। अनदेखी ही वर्ड आपका अपोजिट हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और देखते हैं ऑप्शन बी यहाँ। देखिए ऑप्शन बी देखिए क्या कह रहा है, प्रारंभिक समायोजन अवधि के दौरान सहायता मार्गदर्शन प्रदान करना। हाँ, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और पढ़ लेते हैं, वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों के बीच बातचीत को हतोत्साहित, हतोत्साहित शब्द ही एकदम अपोजिट हो जाता है। और देखिए डी वाले में भी करें इसमें क्या विद्यार्थियों के संघर्षों को नजरअंदाज करना, यहाँ दा लिख दिया है, तो ठीक है, तो ये भी क्या है अपोजिट दिखा रहा है, तो ये भी नहीं सही हो जाएगा। ठीक, तो बी आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखते हैं, अगला कहेंगे गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए? तो कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शन ए करेंगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई प्रतिबंधित वस्तु मौजूद नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है करें कि छात्रों की निजता का सम्मान करेंगे, यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो तो हस्तक्षेप करेंगे। हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर सही होगा। सी भी पढ़ लेते हैं, छात्रों के निजी सामान के बारे में अन्य निवासियों के साथ साझा करेंगे। भाई उनका सामान है छात्रों का, आप अन्य के कैसे साझा कर सकते हैं? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं सही होगा, तो आपका सही सही आप बी हो जाएगा, आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला है, अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है, करें मेस पर्यवेक्षक द्वारा निम्नलिखित के द्वारा मेस के भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है, तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? पहला करें कि भोजन की गुणवत्ता की जांच। हाँ, ये भी आपका होगा। सभी सामग्री का समुचित अनुपात, हाँ किस अनुपात में होना चाहिए, नहीं है कि सामग्री ज़्यादा हो जाए और सामग्री का पता नहीं, तो ये भी आपका सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपका अगला कथन है, करें कि नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के समय भोजन के सुचारू वितरण की निगरानी करना, ये भी सही है। और देखिए एक और बचा, यानी कि मेस, कैंटीन, स्टाफ और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता व साफ सफाई की जांच ना करना, तो ये तो ना कर दें तो गलत हो गया, मतलब आपका 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा बी नंबर, सॉरी बी नंबर ऑप्शन लगाइए, बी नंबर हो जाएगा। 1 2 व 3 सही है हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो है चौथा जो है ऑप्शन गलत कह रहे हैं। अगला देखते हैं, कह रहे यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच शरारत या बदमाशी के मामले में संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो यदि आपको आभास हो जाए कि बच्चे शरारतें कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि नज़रअंदाज करेंगे। देखिए नज़रअंदाज शब्द ही गलत हो गया। अगला पढ़ लेते हैं भाई, बी नंबर करें बिना किसी सबूत के कथित धमकाने वाले का सामना करेंगे, नहीं करें निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे, ये याद आपका उचित सही हो जाएगा, मतलब कि किसी का पक्ष नहीं लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, करें कि छात्र की ओर से किया गया असामान्य व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज होगा? तो ये कहाँ होता है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए कहने की उपस्थिति रजिस्टर में नहीं, हाउस मीटिंग रजिस्टर में नहीं, शैक्षणिक रजिस्टर में नहीं, करें इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो फिर कहाँ दर्ज करेंगे? तो ये परामर्श रजिस्टर में दर्ज करेंगे, किसमें? परामर्श। ठीक है, परामर्श रजिस्टर में, ठीक है, दर्ज करेंगे। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े बड़े इसलिए स्क्रीन पूरा स्क्रीन पे नहीं आ जाता, ठीक है, आप आता है और छोटा कर देते हैं तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा चलिए अगला प्रश्न करें कि एक छात्रावास वार्डन छात्रों और छात्रावास कर्मचारियों के बीच सकारात्मक और सम्मानजनक संबंध को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है? तो ये कैसे दे सकते हैं? ऑप्शन करें कि कर्मचारियों को छात्रों पर अधिकार और प्रभुत्व, देखिए कभी भी अधिकार और प्रभुत्व आपका अपोजिट हो जाएगा, प्रभुत्व कहाँ से करेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं सही है। सेकंड नंबर देखते हैं, बी नंबर करें कि संघर्षों में मध्यस्थता करना और छात्रों तथा कर्मचारियों के बीच खुले संचार को बढ़ावा देना। हाँ, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और पढ़ लेते हैं सी नंबर, छात्रों और कर्मचारियों के बीच किसी भी असहमति को नजरअंदाज करेंगे, तो नजरअंदाज वाला वर्ड ही गलत हो जाएगा। डी नंबर के झगड़ों के पक्ष लेना और देखिए करें कि झगड़ों से में पक्ष लेना, पक्ष कहाँ से लेंगे, गलत हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, ये कह रहे हैं कि वर्तमान में देश भर में कितने EMRS के स्कूल कार्यरत हैं, मतलब कितने कार्यरत हैं, तो यहाँ पे आप कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, कुल कितने कार्यरत हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 401।
आइए देखते हैं अगला है 17 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं कि वार्डन को निम्नलिखित में से किस नियम से अच्छी तरह से परिचित होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए डी नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। छात्रावास नीतियां और दिशा निर्देश से क्या होना चाहिए? परिचित होना चाहिए। अगला प्रश्न है कहने कि वार्डन को छात्रों के लिए कब सुलभ होना चाहिए? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा। आवश्यकता अनुसार जब भी छात्रों की सहायता की आवश्यकता हो तब क्या होना चाहिए? सुलभ होना चाहिए। ठीक है, कहने की पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका होती है? तो क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए करें कि पानी और बिजली जैसे संसाधनों की बर्बादी को प्रोत्साहित करेगा। बर्बादी ये गलत शब्द हो गया, और वो भी प्रोत्साहित करेगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। करें कि छात्रों को पर्यावरण अनुकूल पहलों में भाग लेने में देखिए हतोत्साहित करें, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अगला कहने की सी नंबर जागरूकता अभियान आयोजित करना और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना। हाँ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। करें छात्रावास प्रबंधन समिति को कितने अंतराल पर सुरक्षा ऑडिट कराना अनिवार्य है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 3 माह। अगला है छात्र छात्राओं में पॉक्सो ई बॉक्स एनसीपीसीआर के बारे में जागरूक करने का दायित्व किसका होता है? तो ये किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्रावास अधीक्षक का होता है। कई छात्रावासों में कितने छात्रों के लिए एक टॉयलेट का प्रावधान है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7 छात्र पर। छात्रावास में कक्षों का आवंटन किसके सलाह से किया जाता है? तो ये किसके? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीनियर वार्डन के। करें कि छात्रावास सलाहकार समिति के कार्यों में शामिल है स्टाफ सदस्यों का पर्यवेक्षण, ये भी शामिल है छात्रावास नियमों और विनियमों से संबंधित नीतिगत मामलों पर सलाह, ये भी शामिल है सुरक्षा संबंधी मामलों पर सलाह, ये भी। तो यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है फिर कि छात्रावास में आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? करें छात्रों के अभिभावक से संपर्क करना। देखिए भाई, यहाँ अभिभावक पता नहीं कहाँ है, बहुत दूर है, इनसे पहले संपर्क करेंगे क्या हो जाए पता नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बी नंबर करें छात्रावास परिसर को सुरक्षित खाली कराना। तो हाँ भाई, क्या करेंगे? पहले छात्रावास को क्या करेंगे? तुरंत इसको खाली करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी नंबर राइट कह रहे हैं। करें कि वार्डन को छात्रों के साथ छात्रावास की बैठक कितनी बार आयोजित करनी चाहिए? तो ये कितनी बार करेंगे आयोजित? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माह में एक बार। अगला है कहें कि हम हॉस्टल वार्डन को आवेदन क्यों लिखते हैं? क्यों लिखते हैं भाई? किस लिए? देखिए, जब आपको अवकाश की जरूरत होगी तब लिखेंगे, घर जाने के लिए लिखेंगे, स्वास्थ्य समस्या अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए। ठीक, तो आपको यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला करें कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय छात्रावास के नियम क्या है? क्या नियम है? कहें कि छात्रावास के कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, अगला कहें कि छात्रावास के अंदर किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधियां नहीं होगी, ये भी सही है। विद्यार्थियों को रात में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर देना चाहिए। तो ये सभी क्या है? नियम है, तो यहाँ डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है कहें कि छात्रावास में स्वच्छता का नियमित प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए करेंगे स्वच्छता कर्मियों के वेतन को बढ़ाकर, नहीं, वेतन बढ़ाकर नहीं। विद्यार्थियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाकर, नहीं। छात्रावास में स्वच्छता का जागरूक अभियान चलाकर। अगला है छात्रावास अधीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण व मूल्यांकन स्वच्छता करके। तो देखिए,
ये आपका सी भी कुछ हद तक सही है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ मेन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। करें कि भोजन व पेय पदार्थ जैसे उपभोग्य सामग्रियों के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फीफो विधि का, ठीक है, फीफो विधि का। ये क्या है भी, देखिए फीफो का वो विस्तृत रूप है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या भी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। वस्तुओं को उनकी समाप्ति तिथि तक पहुंचाने से बचाने के लिए सबसे पहले सबसे पुराने स्टॉक का उपयोग करें, ठीक है। अगला है, किसी छात्रावास के संपूर्ण प्रबंधन का उत्तरदायित्व किस सक्षम प्राधिकारी की होती है? तो ये किसकी होती है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुख्य वार्डन की होती है। अगला है, कहने कि वार्डन की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये 2 वर्ष के लिए। कहने कि छात्रावास में उपयोग की जाने वाली सभी उपभोग्य सामग्रियों और वस्तुओं की एक व्यापक सूची बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छात्रावास अधीक्षक होता है। अगला है, क्या एकलव्य मॉडल स्कूल में हाउस सिस्टम कितने स्तरीय होता है? तो ये कितने स्तरीय होता है? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 स्तरीय, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहने निम्नलिखित अनुसूचित रख रखाव है। तो यहाँ पे राइट आंसर है, देखिए ट्रैक की सफाई भी है, मशीन की ओवरहॉलिंग है, इमारत की सफेदी। तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, कहने की छात्रावास वार्डन को अपने परिसर में स्वच्छता के किन उपायों को प्रोत्साहित करना चाहिए? किसकी किसकी करना चाहिए? ऑप्शन है, कहने की स्वच्छता के लिए एक रख रखाव कार्यक्रम रखें, ये भी सही है। अगला देखते हैं, हर 6 माह में कम से कम एक बार स्प्रिंग क्लीनिंग करें, ये भी सही है। शौचालयों, रसोई घरों और दैनिक कीटाणु शोधन करें, ये भी। परिसर में गंदगी फैलाने पर थूकने वालों पर कार्रवाई करें, ये भी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे उपयुक्त में कौन सा विकल्प सही है? तो ये आपका डी नंबर राइट हो जाएगा इनमें चारों। अगला देखते हैं, करिए अगर 2 छात्र आपस में मारपीट करते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? ऑप्शन ए करेंगे छात्रों का निलंबन करेंगे, मतलब निकाल देंगे, नहीं करेंगे ऐसा। क्या भी करें, क्या आप छात्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे? सी नंबर करें क्लर्क से शिकायत। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा सी नंबर, क्लर्क से क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। अब देखिए ये जो है आपका लैंग्वेज आएगा, देखिए आपके यहाँ से देखिए हिंदी के 10 रहेंगे, इंग्लिश के भी 10 रहेंगे और रीजनल जो आप लैंग्वेज चुने होंगे उसके 10 क्वेश्चन रहेंगे, कुल मिला के 30 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको पहले हम हिंदी ही आप लिए होंगे रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, तो ये तो कंपलसरी है, आपके 10 हिंदी आएगा ही आएगा। चलिए, कहने कि अंजर पंजर ढीले करना, ये क्या है भाई? तो बताइए, तो ये मुहावरा है, तो इसका क्या अर्थ सही होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुरी तरह मारना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। करें कि 3 वेड़ियां मिलती हैं जहां, यह किस समास का उदाहरण है? यह किस समास का उदाहरण है? करें तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुब्रीहि समास का, ठीक है। तो 3 वेड़ियां मिलती है जहां, अर्थात त्रिवेणी में। तो त्रिवेणी में कैसा समास है? बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है? जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। जैसे आप त्रिनेत्र, दसमुख, लंबोदर, चतुर्भुज, ठीक है। अगला है, करें पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पौधन अन, ठीक है, पौधन अन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अयादि स्वर संधि। अगला है, करें किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन करें, एक शब्द बताना। तो इसे क्या कहते हैं?
पारितोषिक कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट हो जाएगा। तो किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है पारितोषिक। ठीक है, और पुरस्कार किसे कहते हैं? जब किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और उपहार तो जानते हैं आप, अपने से बराबर या छोटों को भेंट स्वरूप दिया जाता है, उसे ही उपहार कहते हैं। अगला है, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तो ये किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये घोड़ा का है। ठीक है, घोड़ा का है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, करें नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार है? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, ये किसके हैं? राइट आंसर हो जाएगा, ये गुणबोधक है। ठीक है, सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सौर्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, कृष्ण का शुक्र से वही संबंध है तो कुसुम का स्पेस से है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वज्र। ठीक है, कुसुम का विलोम वज्र। कहने कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? चलिए, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह अकर्मक है। ठीक है, तो अकर्मक और सकर्मक और द्विकर्मक होते हैं। तो अकर्मक जो है जिसमें जो है क्या हो, कर्म ना हो। ठीक है, उसी को अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ मीरा जोर से हंसी, यहाँ जो है कोई कर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगी, मीरा जोर से हंसी। शुद्ध वाक्य का चयन करें, तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। करें मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है। तो ये करें कि सही है, देखिए ये भी गलत है। तो इसका शुद्ध रूप होता है मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ठीक है, तो यहाँ पे युग नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, ये आपका सही है। क्या इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है? तो इस समय मोहन की अवस्था जो है 20 वर्ष होगा, सही शब्द होगा, तो ये भी गलत है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा वे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। ठीक है, तो यहाँ ये तीनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अब देखिए आपके इंग्लिश के प्रश्न आपके 10 आएंगे। ठीक है, चलिए पहला कहने की सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन ईडियम। तो ईडियम आपको यहाँ बताना है। कहने की टू मेक बोथ इन से मीट, तो इसका सही, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मुश्किल से जीवन यापन करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव। अगला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए ईडियम फ्रेज आपको पूरा नहीं पढ़ना है, तो ये मेन पढ़िए, ईडियम फ्रेज बताना है। करें कि नो इफ्स एंड बट्स, तो इसका आपको सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नो डाउट्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर इसका सही हो जाएगा, बिना संदेह के। अगला है, करें कि आपको यहाँ वर्ड बताना है, वन वर्ड। ठीक है, यहाँ से सेंटेंस शुरू है, वन हु स्टडीज द occult meaning of numbers and their supposed influence on human life। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूमेरोलॉजिस्ट, जिसे अंक विशेषज्ञ कहते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ आपको गलत शब्द चुनना है, गलत स्पेलिंग वाला। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है, ये जो है गलत स्पेलिंग है, इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा? नेविगेशन, NAVIGATION। ठीक है, नेविगेशन माने होता है पथ प्रदर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ई रख दिए हैं, ए होना चाहिए, गलत हो गया, और सबकी स्पेलिंग क्या है? सही है। देखिए मोलेस्टेशन माने होता है छेड़छाड़ या उत्पीड़न जिसे कहते हैं, और कॉम्बिनेशन आप जानते हैं मेल मिलाप, और कंडोनेशन क्या होता है? क्षमादान। करेंगे एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। चलिए आपको यहाँ सिनोनिम्स बताना है। बॉयस्ट्रस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बॉयस्ट्रस माने होता है उपद्रवी। ठीक है, तो यहाँ इसका सही एंटोनिम्स अपोजिट हो जाएगा, तो पीसफुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा। स्टॉर्मी आप जानते हैं तूफान, लाउड माने ऊंचा स्वर वाला, नॉइजी माने शोरगुल। ठीक है, करें कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, आपको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, लिविड
का आपको क्या बताना है, सिनोनिम से बताना है। और लिविड मीनिंग क्या होता है, क्रोधी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका सिनोनिम से फ्यूरियस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे उग्र जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सभी सही हो जाएगा। देखिए मिल्ड माने होता है हल्का, टिमिड माने जानते हैं डरपोक होता है। ठीक है, अगला है चेंज द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। यहाँ आपको बताना है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। करें कि आई रियली वॉच एक्शन मूवी। ठीक है, तो ये किसमें टेंस में है, ये आपको पहले पता करना है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है, ये ऑब्जेक्ट आता है पैसिव, इसकी ऑब्जेक्ट इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर। ठीक, तो इस प्रकार आपको बताना है। तो बताइए इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका पैसिव, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा। एक्शन मूवीज आर रेयरली वॉच्ड बाय मी। ठीक है, अगला है आपको एरर ढूंढना है, ग्रामेटिकली एरर। करें इफ आई ज्वाइन ए सॉफ्टवेयर कंपनी आई एम गेटिंग ए गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कहाँ पर यहाँ जो है एरर है, देखिए यहाँ पे आई एम गेटिंग के स्थान पर आई विल गेट होगा, आई विल गेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो है कंडीशनल सेंटेंस में यदि इफ वाली क्लाज प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो बाद वाली जो क्लाज किस में होती है, फ्यूचर इंडिफिनिट में ही प्रयुक्त होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी नंबर जो है यहाँ पार्ट में आई एम गेटिंग के स्थान पर आई विल गेट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यानी कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक फिल इन द एप्रोप्रिएट से वर्ड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। अच्छा, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेंटेंस है, आइए देखते हैं। ये है आपका सेंटेंस, करें कि क्रिस्मा हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर स्पेस। तो आपको यहाँ भरना है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी लिफ्ट का प्रयोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, देखिए वेयर का प्रयोग यहाँ कंजंक्शन के रूप में हुआ है। ठीक है, और इसके बाद जो है सिंपल पास्ट प्रयुक्त होगा। करें कि वी मस्ट नॉट टेक द फ्यूचर फॉर ग्रांटेड रेदर वी शुड एंजॉय द स्पेस जॉय ऑफ आवर हम डम लाइव्स। ठीक है, तो यहाँ आपको बनना है फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एवरीडे। ठीक है, प्रत्येक दिन सही आपको बनना है। अब देखिए ये रीजनल जो लैंग्वेज आपने चुना है उसके 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो हिंदी ज़्यादातर सभी लोग चुने हैं। चलिए पहला है पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। ये किसकी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की है। ठीक है, और इन्हें 2009 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा है, देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो है पुस्तक कई बार पूछी गई है परीक्षा में, तो ये किसमें है, ये हिंदी भाषा में है। ठीक है, और इसके लेखक पूछा गया है कई बार, तो दयानंद सरस्वती ने इसको लिखा है। स्पेस बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा स्पेस बताते हैं यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। तो ये क्या, यहाँ पे आप क्या भरेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर इसका सही सी हो जाएगा। देखिए शब्द अलंकार जो है ये शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है, और अर्थालंकार जो है अर्थ के द्वारा जो अलंकार होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। चमत्कार जो उत्पन्न अर्थ के द्वारा होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो यहाँ पे सी आप ऑप्शन भरेंगे। करें मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजित बिहारी में आपको बताना है प्रयोग छंद का किस छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें गिन लीजिए भाई। तो ये आपका अंक बिंदी के 2 लेंगे, गा का 1, ला का 1, भवन का 1 1 हो जाएगा, छोटा का 1, माँ पेन का बिंदी 2,
गा का एक, ला का एक, हारी का हा में बड़ा मात्रा दुई, रा में बड़ी मात्रा दुई। तो ये मात्राएं गिनेंगे तो कितना हो जाएगी? 16 मात्राएं। अब 16 मात्राएं किस में आती हैं? तो ये आपकी चौपाई में आती है। ठीक, चौपाई में आपके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर जो है इस छंद का सही आंसर हो जाएगा। दोहा आप जानते हैं, दोहा में विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहा जो है 16-18 का क्या होता है? उल्टा होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक उत्तरकार नहीं है? तो ये कौन नहीं है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षेमेंद्र नहीं है। ठीक है, कहें कि विपत जाल, विप जाल का कौन सी संधि है? इसमें आपको संधि कौन सी है बताना है। तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, ये व्यंजन संधि है। अगला है, कहें कि भला मानस में कौन सा समास है? तो यहाँ पे आपको बताना है भला मानस में कौन सा। देखिए भला माने अच्छा, मानस माने मनुष्य। तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, देखिए कर्मधारय में पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है और अंतिम पद संज्ञा होती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। करे ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृत्तमुखी स्वर है? देखिए ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया गया है, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है। तो आवृत्तमुखी क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण के में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इसमें छोटा आता है, बड़ा आता है, छुटी, बड़ी, ए और ऐ आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर। और वृत्तमुखी क्या होता है? जिन जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आओ। ठीक है, तो ये आपके तीनों जो हैं, बड़ा ऊ, ओ और औ जो है ये वृत्तमुखी आएंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? नहीं वाला बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिख रहा है डी नंबर, आटा और आटे, ये जो है वचन का जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो आटा जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती है। ठीक है, करें कि बाह का सामान्य बहुवचन है, तो बाहें हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है कि इसमें 120 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।